हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री में पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट, जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन एवं मुस्लिम समाज में सुधार में पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के बारे में। और पार्ट 1 और 2 में हम लोगों ने पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में और ब्रह्म समाज के बारे में। अब इसमें शुरू करते हैं जीवन परिचय। यद्यपि ब्रह्म समाज ने धर्म एवं समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, तथापि ब्रह्म समाज आंदोलन केवल रक्षात्मक था। उसने ईसाई धर्म और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म एवं समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया था और वेद तथा उपनिषदों से प्रेरणा प्राप्त की थी, लेकिन श्रेष्ठता को स्थापित करने का साहस नहीं था। अतः इस उस समय हिंदू धर्म एवं समाज को अपनी समर्थन एवं साहसी समर्थन की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति दयानंद सरस्वती ने की। 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ की मोरवी रियासत के टंकारा नामक छोटे से शहर के संपन्न ब्राह्मण उम्बा शंकर के घर में मूल शंकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दयानंद के नाम से प्रख्यात हुए। यानी भाषा काफी इसमें क्लिष्ट है, काफी शुद्ध हिंदी कह दी है, पर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा कि दयानंद सरस्वती थे, उनका जन्म काठियावाड़ में हुआ था, मोरवी में। उनके पिता का नाम अम्बा शंकर था। इनका वास्तविक नाम, बचपन का नाम कह ले तो मूल शंकर था। प्रख्यात यानी प्रसिद्ध हुए या फेमस हुए या जाने गए। मूल शंकर को प्रारंभ से ही धार्मिक शिक्षा दी गई। 14 वर्ष की उम्र तक बालकों ने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इस समय एक दिन शिवरात्रि को अम्बा शंकर बालक मूल शंकर को शिव मंदिर ले गए। रात को सभी लोग पूजा एवं भजन कीर्तन करने लगे। अर्धरात्रि के समय सभी लोगों की आंख लग गई, लेकिन बालक मूल शंकर अभी भी जाग रहा था। उसने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर उस पर चढ़ाया गया प्रसाद खा रहा है। इस दृश्य को देखकर बालक के मन में विचार आया कि यदि शिव एक चूहे से अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, तो वे भगवान नहीं है। बालक ने तुरंत अपने पिता को जगाकर इस पर प्रश्न करने आरंभ कर दिए। अंत में अपने पिता के उत्तरों से असंतुष्ट होकर घर वापस आ गया और व्रत त्याग कर सो गए। उपयोग घटना दयानंद के जीवन में महान परिवर्तन लाने वाली सिद्ध हुई। प्रचलित हिंदू धर्म से उनका विश्वास उड़ गया। इस घटना के 5 वर्ष पश्चात दयानंद के एक चाचा की मृत्यु हो गई। इससे वे काफी दुखी हुए। उन्होंने महात्मा बुद्ध की तरह लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। सभी ने उन्हें बताया कि मोक्ष प्राप्ति योग द्वारा ही संभव है। तब उनके पिता उनकी शादी की तैयारी करने लगे, तो 1845 ईस्वी में वे घर छोड़कर चले गए। 1845 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक वे साधु बनकर भारत के विभिन्न भागों में घूमते रहे। इस अवधि में उनकी साधु सन्यासियों से भेंट हुई। 1848 में वे मूल शंकर नर्मदा नदी की ओर चल पड़े, जहाँ पर उनके शिष्य विद्वान साधुओं से भेंट हुई। अंत में काफी अनुनय विनय के पश्चात स्वामी परमानंद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने ही मूल शंकर को दयानंद का नाम दिया। यानी उनका जो पहले मूल शंकर था, स्वामी परमानंद ने उन्हें दयानंद नाम दिया। परमानंद शंकर सरस्वती संप्रदाय के थे, अतः मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती पड़ गया। गुरु से दीक्षित होने के पश्चात दयानंद सरस्वती 8 वर्षों तक हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा तथा गंगा यमुना नदियों के किनारे घूमते रहे। 1860 ईस्वी में वे मथुरा के एक अंधे ब्राह्मण के संपर्क में आए। 2.5 वर्ष तक वे उनके शिष्य बने रहे। उनका नाम विरजानंद था। वे पाणिनि के व्याकरण के कुशल ज्ञाता थे। दयानंद ने यहाँ पाणिनि का व्याकरण, पतंजलि का महाभाष्य, वेदांत सूत्र एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। विदा होते समय बिरजानंद ने दयानंद को उपदेश दिया कि लोगों को वेदांत की शिक्षा देकर उनके अधिकार को दूर करो। आगे पढ़ेंगे। 1863 ईस्वी में गुरु जी से विदा होकर दयानंद सरस्वती ने पुनः भ्रमण करना आरंभ कर दिया, यानी यात्राएं इधर उधर घूमना आरंभ कर दिया। वे शिव भक्त थे और गले में रुद्राक्ष धारण करते थे और माथे पर विभूति लगाते थे, लेकिन भ्रमण के दौरान उनका विचार बदल गया। उन्होंने सब त्याग किया। यानी पहले वो भगवान शिव के उपासक थे, अब वे केवल ईश्वर की पूजा करने लगे और शिव को ईश्वर का ही एक रूप मानने लगे। यह परिवर्तन उनमें 1866 ईस्वी में आया। दयानंद सरस्वती को बौद्ध देन प्राप्त थी। संस्कृत में तो उनको कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वे एक प्रभावशाली वक्ता थे। उनकी बात विवाद शैली निराली थी। सरस्वती जी पंडितों के साथ संस्कृत में बातचीत करते और उन्हें अपने सत्य ज्ञान से परिचित करवाना चाहते थे। 1877 ईस्वी में दयानंद सरस्वती कलकत्ता गए और वहां 4 महीने तक रहे। इस बीच से भाषण देते रहे और लोगों से वाद विवाद करते रहे। उन्होंने ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन से भी भेंट की। यहाँ दयानंद सरस्वती ने एक परिवर्तन आया। वे संस्कृत के स्थान पर हिंदी में भाषण देने लगे।
क्योंकि संस्कृत वहाँ के बहुत ही कम लोग थे जिन्हें संस्कृत बोलना या समझना आती थी, तो उन्होंने ये सोचा जब संस्कृत समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग, तो लोगों तक अपनी जन-जन तक अपनी बात पहुँचाना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया। इससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। 1874 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की रचना पूरी की। 1874 ईस्वी के अंत में वे बम्बई गए। यहाँ वे प्रार्थना समाज के संपर्क में आए और ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज में प्रभावित होकर 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 ईस्वी में दयानंद सरस्वती लाहौर और लुधियाना गए। वहाँ उन्होंने आर्य समाज का पुनर्गठन किया। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के संस्थापक 1879 ईस्वी में भारत आए और 1881 ईस्वी तक आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक साथ कार्य करते रहे। 1881 में दोनों अलग हो गए। 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने गौ करुणा सभा यानी गौ प्रोटेक्टिंग एसोसिएशन की स्थापना की तथा इसी समय गौ करुणा निधि पुस्तक की रचना की थी। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को 59 वर्ष की आयु में सरस्वती जी का देहांत हो गया। जिस प्रकार मार्टिन लूथर का कहना था कि बाइबल की ओर लौटो, बैक टू द बाइबल, ठीक उसी प्रकार दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वेदों के अध्ययन या हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ आजादी प्राप्त की जा सकती है। वे भारत की स्वतंत्रता के स्वप्नदर्शी थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म को पवित्र बनाकर पश्चिमी शिक्षा विज्ञान को बनाकर भारत सुशासन प्राप्त कर सकता है। दयानंद सरस्वती की मुख्य कृतियां, उनके मुख्य पुस्तकें 3 है, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश में क्या है, इसमें विवाह, शिक्षा, शिशु प्रजनन, संस्कार, ईश्वर, विश्व, व्यक्ति, मोक्ष, आस्तिक वर्ग तथा भारत के विभिन्न धर्मों पर प्रकाश डाला गया है। वेद भाष्य में यह संस्कृत भाषा में लिखा ग्रंथ है, इसमें वेदों पर टीकाएं लिखी गई हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदों की टिप्पणी पर यह एक भूमिका है। इसमें सरस्वती जी ने अनन्य हिंदू धर्म शास्त्रों की आलोचना की है। अन्य दयानंद सरस्वती का मूल्यांकन करते हुए मैक्स मूलर ने लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के सुधार का बड़ा कार्य किया। जहाँ तक समाज सुधार का संबंध था, वे बड़े उदार थे। वे अपने विचारों को वेदों पर आधारित और उन्हें ऋषियों के ज्ञान पर अवलंबित मानते थे। उन्होंने वेदों पर बड़े बड़े भाष्य किए, जिससे मालूम होता है कि वे पूर्ण विज्ञ थे। उनका स्वाध्याय बड़ा व्यापक था। फ्रेंच लेखक रोमियो रेला ने लिखा है कि ऋषि दयानंद ने भारत के शक्ति सोने शरीर में अपना दुर्धर्ष शक्ति, अभिचलता तथा सिंह पराक्रम फूंक दिया है। आर्य समाज एवं उनके सिद्धांत, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों का वर्णन अपनी पुस्तक सत्य प्रकाश में किया। सत्यार्थ प्रकाश में इस ग्रंथ के अनुसार आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पढ़ते हैं क्या क्या है। इसमें है पहला, ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का प्रमुख कारण है। सब सत्य, विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं, उनका सबका मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सत्य, शिवम, सुंदरम, शाश्वत, असीमित, दयावान, अजन्मा, सर्वशक्तिमान, अतुलनीय एवं अपरिवर्तनीय है, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। सत्य का ग्रहण और सत्य को त्याग देना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथोयोग्य व्यवहार करना चाहिए। कार्यों का ज्ञान वेदों में संकलित है, अतः प्रत्येक कार्य को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। संसार में भलाई का कार्य करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अतः सबको शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट न होकर सबकी उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए। सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। आर्य समाज की देन, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज पढ़ेंगे। जैसे सामाजिक क्षेत्र में क्या दिया, समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय सुधार किए। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, अंतर जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने जंतर मंतर, जादू टोना, अन्य अंधविश्वासों को मान्यता प्रदान नहीं की। आर्य समाजियों ने शादी, विवाह, जीवन मरण आदि रीतियों को सरल बनाने का कार्य भी किया। उन्होंने अनाथों एवं विधवाओं की दशा सुधारने का भी प्रयास किया तथा देश में अनेक अनाथालयों को, विधवाश्रमों की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल और डीएवी कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना करके भारतीय जनता को शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया। दयानंद सरस्वती ने बड़े व्यवस्था और जाति पाति की ऊंच नीच और भेदभाव को नहीं माना और सामाजिक समानता पर बल दिया।
वे वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित मानते थे। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया और सबको वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का, जिसके फलस्वरूप हिंदू समाज में अछूतों को समानता की दृष्टि से देखा जाने लगा कि उस समय के लोगों को जिन्हें अछूत माना जाता था, अब इनके प्रयास से थोड़ी कम हो गई अछूत की जो सोच थी। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, जिसके अंतर्गत ऐसे हिंदुओं को जो बलपूर्वक ईसाई या मुसलमान बनाए गए थे तथा जो पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते थे, उनकी शुद्धता करके हिंदू धर्म ग्रहण करवाया जाता था। इस आंदोलन के द्वारा लाखों हिंदुओं को जो ईसाई और मुसलमान बन गए थे, शुद्ध करके हिंदू धर्म में सम्मिलित कर लिए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के पश्चात लाला हंसराज और स्वामी सिद्धानंद आदि के नेतृत्व में आर्य समाज ने हिंदू समाज को उद्धार के लिए कई प्रयास किए। अब इसमें एक धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज में केशववाद को मान्यता दी गई तथा हिंदू समाज के कर्मकांडों पुरोहितवाद का विरोध किया गया। इस समाज ने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया और वैदिक रीतियों से यज्ञ, हवन, प्रार्थना, सत्संग आदि करके निराकार ईश्वर की उपासना के सिद्धांत को सामने रखा। आर्य समाज ने तीर्थ यात्रा, अवतारवाद का विरोध किया। आर्य समाजी आत्मज्ञान मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खोल देने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है और वेदों के अध्ययन का अधिकार प्रत्येक स्त्री पुरुष को है, चाहे वे किसी भी जाति का हो। आर्य समाज ने ही जनता में हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा उत्पन्न करके हिंदुओं को अन्य धर्मों से चंगुल से बचाया। स्वामी दयानंद का मानना था कि वैदिक धर्म ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका आधार वेद है जो ईश्वरीय देन है। उन्होंने जिस तरह इस्लाम और ईसाई धर्म की बुराइयों का मजाक उड़ाया, उसी तरह हिंदू धर्म की बुराइयों का जनाजा निकाला। उन्होंने हिंदू धर्म को सरल बनाकर उसकी श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। अब है राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में नवचेतना का संचार करके हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने हिंदुओं को यह बताया कि उनकी संस्कृति विश्व की प्राचीन और महान संस्कृति है। आर्य समाज ने नमस्ते शब्द प्रचलित किया, जो आज भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी लोकप्रिय है। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत की, हिंदुओं में स्वाभिमान एवं देश प्रेम की भावना को जागृत किया। तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्ति आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे। निसंदेह आर्य समाज ने ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में सहयोग दिया था, जो कट्टर हिंदू धर्म की भावना को लेकर राष्ट्रीय राष्ट्रीयता के समर्थक बने। अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमें अनेक ऐसे व्यक्ति प्राप्त हुए जो राजनीतिक आंदोलन में भाग लेते थे और आर्य समाज के भी सदस्य थे। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार आर्य समाज प्रारंभ से ही गुरुवादी संप्रदाय था। इसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। बिपिन चंद्र पाल के शब्दों में यह सत्य है कि पंजाब के हिंदू नवयुवक ईसाई और मुस्लिम धर्म प्रचारकों के प्रचारों का मुकाबला न कर पाने के कारण अपने को असामान्य अनुभव करते थे। दयानंद के उपदेशों से उन्हें वह हथियार मिला जिसके द्वारा वे अपने राष्ट्रीय धर्म की तुलना में ईसाई और इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता के दावे का मुकाबला कर सकते थे। दयानंद ने ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रचार पर कठोरता से आक्रमण किया, उनकी नैतिक गिरावट को नंगा किया तथा हिंदू पंजाबियों के समान की भावना को प्रोत्साहन दिया। साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में आर्य समाज में साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने हिंदी भाषा में पुस्तकें लिखकर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया। वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया। वे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे, जिससे भारतीय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं से सभी जाति के बच्चों के साथ समान व्यवहार करने को कहा। दयानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाज शिक्षा के प्रश्नों को लेकर दो दलों में विभाजित हो गया। एक दल के नेता लाला हंसराज थे, जो कि पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, और दूसरे दल के नेता महात्मा मुंशीराम थे, वे प्राचीन भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। मुंशीराम के प्रयासों से 1900 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। यही मुंशीराम के आगे चलकर सिद्धानंद के नाम से प्रख्यात हुए या विख्यात हुए या प्रसिद्ध हुए या फेमस हुए। लाला हंसराज ने भारत के स्थान स्थान पर डीएवी के नाम से अनेक स्कूलों एवं कॉलेज की स्थापना की। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि आर्य समाज ने भारत को सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय और शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण जबकि ब्रह्म समाज आंदोलन प्राय समाप्त हो गया और रामकृष्ण मिशन और प्रभाव मुख्यतः शिक्षित समाज के उदर वर्ग पर है, आर्य समाज की सभी अभी तक न केवल एक जीवित आंदोलन है, बल्कि हमारे समाज के छोटे छोटे और निम्न से निम्न वर्ग तक पहुंच है उसकी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और आर्य समाज के बारे में पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसे शेयर करें। धन्यवाद।